अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। अगर आप जो है बिगिनर हैं और आपने फ़र्स्ट टाइम बिरयानी बनानी है और कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं कि पहली दफ़ा में ही आपकी बिरयानी परफेक्ट बनकर तैयार हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। क्योंकि आज की रेसिपी में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप किस तरह से चिकन मैरिनेट करके 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। घर पे अचानक से मेहमान आ जाते हैं या आपका जो है बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, तो आपने चिकन उठाया और 15 मिनट में ये बिरयानी तैयार कर सकती हैं। इसी के साथ ही एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रीमी सा जो है रायता भी आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि स्पेशली बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है और स्पेशली रेस्टोरेंट में इसको बनाया जाता है। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे डालकर इस रायते को लाजवाब बनाया जाता है। तो रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। पसंद आपको आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना इस मज़ेदार सी और बहुत ही हेल्पफुल सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन। और चिकन के लिए, चिकन बिरयानी बनाने के लिए आप इसके जो पीसेस हैं वो आप कढ़ाई पीसेस रखवाइएगा, छोटे छोटे पीसेस नहीं रखवाते हैं। 1 कप इसमें जब डालेंगे दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है। और हरी मिर्चें डालेंगे, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, 2 खाने के चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने का चम्मच। इमली डालेंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। टमाटर 2 बड़े साइज़ के लिए हैं और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। नमक डालेंगे आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच। और हल्दी इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच। बिरयानी मसाला 4 खाने का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं सारे मसाले। फूड कलर इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, जिसे थोड़े से पानी में मैंने मिक्स करके डाला है। और लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। अच्छा, इस पॉइंट पे ना मैंने कुछ मसाले ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे जब मैं बिरयानी को तैयार करूँगी तो मुझे उसमें फ़्रेश उसका लुक चाहिए। यानी कि जब आप जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगी, तो अगर आपने 15 दिन भी ये चिकन को मैरिनेट करके रखा है और जब आप इस बिरयानी को तैयार करेंगे मेरे मेथड से, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि चिकन पहले से ही मैरिनेट करके रखा है। बिरयानी में आपको फ्रेश लुक मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, जिसे आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से उन मसालों का इस्तेमाल करना है। बाकी चिकन हमारा तैयार हो चुका है। इसको आप 1 महीने तक के लिए ना आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं डीप फ्रीज़र में। अब इस बिरयानी के लिए मैं यहाँ पर कच्ची के राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बासमती राइस हैं। इनको ज़्यादा देर तक के लिए भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 10 मिनट तक के आप इसको भिगो के रखिएगा। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लें और 10 मिनट तक आप इसको भिगो के रख दें, क्योंकि 15 मिनट में हमने ये तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, बिरयानी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर राइस मैंने जो है अच्छे से वॉश कर लिया है, इनको सोक करके साइड पर रख दिया है। यहाँ पर लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको आपने बारीक बारीक और स्लाइसिस में कट कर लेना है। और मीडियम आंच पर कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए आपने इन्हें लाइट गोल्डन कर लेना है। अच्छा, इन प्याज को आपने बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना। अब ये बेस्ट पॉइंट है, फ़ौरन से आपने यहाँ पर प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि जब आप प्याज को बाहर निकाल लेते हैं ना तो ये मज़ीद अपना कलर डार्क करते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े से ये लाइट हों तो आपने इन प्याज को निकाल कर साइड पर रख देना है। तो ये देखिए प्याज मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें रखेंगे साइड पर, इस तरह से फैला कर रखिएगा। इस तरह से ना आपके प्याज कड़क कड़क रहेंगे, सारी जो इसमें भाप होती है ना वो निकल जाती है और आपके प्याज सही रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है खड़े मसालों का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 1 चाय का चम्मच जो है ज़ीरा लिया है, 3 से 4 मैंने लिए हैं लौंग,
दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, काली मिर्चें और एक बादियान का फूल लिया है। अच्छा, कुछ लोगों को बिरयानी में खड़े मसाले नहीं पसंद होते, तो आप उसकी जगह पर ना फिर लास्ट में गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, गरम मसाले के पाउडर का। ठीक है, अब इसको 30 सेकंड के लिए सिर्फ क्रैकल करना है, या फिर इसकी ना जो खुशबू है कच्चे की वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक दिन पहले इसको फ्रीज़ करके रख दिया था आपको दिखाने के लिए, और दूसरे दिन मैं ये बिरयानी तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने चिकन को फ़ौरन से निकाला है फ्रीज़र से, और मैं इसको अब कढ़ाई में रख रही हूँ। और ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर अचानक से घर पे मेहमान आ जाते हैं तो आप किस तरह से बिरयानी को सिर्फ 10-15 मिनट में तैयार कर सकती हैं। अब ये देखिए, चूल्हे की आंच मैंने मीडियम हाई कर दी है और इसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो गई है। तो हल्की सी 1 मिनट तक के लिए आपने चूल्हे की आंच को हाई करना है। उसके बाद आपने इसको कवर करके 5-1 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर स्टीम कुक करने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से आपके जो चिकन है ना उसका पानी पिघल जाएगा और आपका चिकन अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट तक के लिए मैंने इसको रख दिया था और चिकन हमारा नॉर्मल लुक में आ चुका है। अब इसको आप 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लें। 3 से 4 मिनट तक के लिए चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अब आप इसको 9 से 10 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर जो है पकने के लिए रख दें। तो मैंने चिकन को दूसरी साइड पर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया है। तब तक हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी लिया है। इसमें 1 खाने के चम्मच जितना साबुत गरम मसाला डाला है, जिसमें आप थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिएगा। और नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच, इसी के साथ ही इसमें डालेंगे लेमन के स्लाइसेस। इससे ना आपके चावल अखरे अखरे से रहते हैं और जायका बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल भी कड़वा जायका नहीं आता। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे होते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही फ्रेश लुक आता है। तो पानी को आपने बॉईल होने देना है। जब देखेंगे पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, फिर इसमें चावल डाल देंगे। और बिरयानी के चावल को हमेशा 100% बॉईल किया जाता है, यानी कि आपने 1 कनी या 2 कनी रखना बिल्कुल भी नहीं है। हाई आंच पर मैं चावल को बॉईल होने दूंगी। तो ये देखिए चावल मेरे बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये 100% उबले हुए चावल हैं। ये देखिए राइस हमारे अच्छे से डन हो चुके हैं। अब मैं इसे स्ट्रेन कर दूंगी, और स्ट्रेन करते वक्त इसके ऊपर मैं पानी टैप वाटर नहीं डालती हूँ। इसी तरह से जिस तरह से मैं इसको स्ट्रेन करूँगी वैसे ही ढक कर रख दूँगी। और ये अपनी स्टीम में ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, यानी लगते एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल चिपकते नहीं हैं। अच्छा, अब जो चिकन हमने पकने के लिए रखा था उसको 10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अभी पानी ड्राई नहीं हुआ है। अच्छा, जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना उसमें मैंने जो है फ्राई किए हुए प्याज नहीं डाले थे, बल्कि आपके सामने ही प्याज फ्राई किए हैं स्टार्ट में। तो आपको जब बिरयानी बनानी होगी सिर्फ यही मेहनत करनी होगी कि आपको प्याज कट करने होंगे या फिर टमाटर कट करने होंगे, दैट्स इट। इससे क्या होता है, इससे ना आपकी बिरयानी का जो लुक है ना वो फ्रेश आएगा। अगर हम जो है प्याज चिकन के साथ ही डालकर इसको मैरिनेट करें तो प्याज बहुत ज़्यादा जो है घुल जाता है चिकन के साथ ना, तो वो प्रोमिनेंट नहीं होता जब हम बिरयानी को जो है डिश आउट करते हैं या बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने आधे से ज़्यादा प्याज यहाँ पर डाल दिए हैं और बाकी थोड़े से रख दिए हैं, जो कि आगे चलकर हमारे काम आएंगे दम के लिए। अब चिकन को आप 1.5 से 2 मिनट लगा के अच्छे से कुक कर लें। अच्छा, जब मैंने जो है चिकन को मैरिनेट किया था आपने देखा होगा मैंने इसमें 2 मसालों का इस्तेमाल नहीं किया था। एक तो सूखा धनिया नहीं डाला था और दूसरा मैंने इसमें जो है भुना कुटा ज़ीरा नहीं डाला था। उसको हमेशा इसी पॉइंट पर डाला करें। अगर आप स्टार्टिंग में ही ये मसाले डाल देंगी तो इसकी जो खुशबू है ना वो बरकरार नहीं रहती, और हमें जो है बिरयानी में अगर आप इस पॉइंट पर ये मसाले डालेंगी तो इसकी खुशबू बहुत उठती है किचन में ना, और खाने में भी बहुत जायकेदार लगती है। तो इन मसालों को आपने इस पॉइंट पर डालकर अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल बिरयानी का जो मसाला है उसको खुश्क भी नहीं करते हैं।
थोड़ा सा इसमें आपने पानी रहने देना है, थोड़ी सी जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसको रनी रखिएगा। अब जो है इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का या फिर मीडियम साइज़ का आपने टमाटर डालना है, स्लाइस में कट किया हुआ। इसको डालने के बाद अब आपने इतना पकाना है कि ये जो टमाटर हैं ये बहुत सॉफ्ट हो जाएं। और अगर आप जब चिकन को तैयार करती हैं, कुक करते वक्त आप बिल्कुल इसको ड्राई कर देंगी तो आपका चिकन बिरयानी जो है वो बिल्कुल भी जूसी नहीं बनकर तैयार होगा। तो अगर आप चाहती हैं आपकी बिरयानी जूसी बनकर तैयार हो तो आपने इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब जिस कढ़ाई में मैंने चावल को बॉईल किया था उसी में ही मैं इसको दम पर रखूँगी। 2 लेयर मैं यहाँ पर लगाऊंगी। सबसे पहले आपने चिकन का मसाला इसमें डालना है, उसके बाद आप इसके ऊपर आधे चावल डाल दीजिए। ये देखें चावल एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं जमे हैं, आपस में चिपके नहीं हैं, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा से ऐसे ही रहेंगे। जब आप इसको स्ट्रेन करेंगी, स्ट्रेन करने के बाद फ़ौरन से आप इसे ढक कर रख दीजिए, वो अपनी ही भाप में फ्रेश रहते हैं। अब इसमें जो चिकन बच गया था वो इसके ऊपर डाल देंगे सारा मसाला। सेट कर देंगे और इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। ताज़ा हरा धनिया और पुदीने का आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ, या फिर इसके पत्ते भी आप डाल सकती हैं। अब जो चावल बच गए थे वो इनके ऊपर डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे। अब दम देने से पहले आपने इसके ऊपर थोड़ा सा और हरा धनिया और पुदीना डालना है। और जो प्याज हमने फ्राई किए हुए बचा लिए थे थोड़े से, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ ही डालेंगे येलो फूड कलर, जो बिरयानी का रंग होता है ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से फैला के। और इसको दम पर रख देंगे। कम से कम भी आपने 15 से 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर जो है दम पर रख देना है। अगर आपकी जो कढ़ाई है उसका जो बेस है वो हैवी है तो फिर तो आप इसको ऐसे ही रख दीजिए। अगर उसका बेस हैवी नहीं है तो फिर आप इसके नीचे आयरन स्टैंड यानी कि तवा लाजमी रखिएगा। तो 15 मिनट तक के लिए मैंने इस बिरयानी को दम पर रख दिया था। तो जब तक बिरयानी दम पर है तब तक हम अपना डिलीशियस सा रायता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गाढ़ा दही और इसमें डालेंगे मेयोनीज़ आधा कप, और इसी के साथ ही इसमें जाएगा दूध। ये गाढ़े दूध का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/3 कप इसमें जाएगा। काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। नमक आधा चाय का चम्मच। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रायता बहुत ही क्रीमी सा बनकर तैयार होता है और बहुत ही यमी बनता है। अब इसमें कद्दूकश किया हुआ गाजर डालेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना होगा। अच्छा, अब यहीं पर आप चाहें तो स्टॉप कर सकती हैं, यानी कि खीरा और प्याज मैं इसमें डालूँगी, उसको आप जो है स्किप कर सकती हैं। मुझे खीरा और प्याज इसमें पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। ये जो रायता है इसको आप गाजर पे फिनिश कर सकती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा और क्रीमी सा रायता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मेरे घर में इस रायते को ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब भी बिरयानी बनाई जाए तो इसे लाजमी बनाया जाता है। और मेरी अम्मी इस रायते में सिर्फ गाजर का इस्तेमाल करती हैं। इसे रख देंगे साइड पर। अब जो बिरयानी हमने दम पर रखी थी वो भी तैयार हो चुकी है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, उफ़, इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही थी बहुत। और आप चावल देख सकती हैं, चावल भी बिल्कुल नहीं टूटा है। और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, आप 15 दिन बाद भी अगर इस बिरयानी को तैयार करती हैं ना तो बिल्कुल सेम आपको फ्रेश लुक ही मिलेगा। क्योंकि बिरयानी हो या कोई भी खाना हो, मुझे स्पेशली खाने ताज़ा ही पके हुए पसंद है। मैरिनेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं हैं, लेकिन उसको मैं किस तरह से मेंटेन कर सकती हूँ अगर कोई चीज़ मैं जो है डीप फ्रीज़ करके रखूँ तो बिल्कुल भी आपका जो है लुक
ख़राब भी नहीं होगा। और एक टिप आपको और दे दूं कि जब भी आप बिरयानी को मिक्स करें तो आपने पूरी बिरयानी को एक ही दफ़ा खड़े होकर अच्छे से मिक्स नहीं करना, क्योंकि बिरयानी में ऑरेंज कलर का जो चावल है वो भी नज़र आना चाहिए, सफ़ेद कलर का भी नज़र आना चाहिए, और जो चिकन के साथ चावल मिक्स होके जो नज़र आता है वो भी आना चाहिए। ठीक है, एक साइड से आपने मिक्स करना है और फिर आपने इसको डिश आउट करना है। तो जब भी आप प्लेट में डालेंगे ना तो हर तरह का रंग आपको बिरयानी में दिखने को मिलेगा। और इसको जो है सर्व करेंगे इस मज़ेदार से रायते के साथ। आई होप कि आपके लिए ये रेसिपी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकती हैं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। इंस्टा का यूज़र नेम है iceandspice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।